तो पेश करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का एपिसोड 48 अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल गीता ज्ञान बाय एसके सर के माध्यम से। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक 11 में श्री भगवान कहते हैं, अवजानन्ते माम मूढ़ाः मानुष्यं तनुम आश्रितं परम भावम अजानन्तः मम भूत महाईश्वरम। अर्थात श्री भगवान कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि अगर भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं तो भी वे एक सामान्य व्यक्ति से अलग होते हैं। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं, वे एक आम मनुष्य कैसे हो सकते हैं? तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वे आदि परम पुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप से कहा गया है कि कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान और भगवत गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उनकी अल्पज्ञता के कारण होती है। इसलिए वह मूढ़ कहलाते हैं, क्योंकि एक मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मान सकते हैं। ऐसे मूर्ख यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान और आनंद का प्रतीक है। वे हर एक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। अब चूंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। श्लोक 12 में श्री भगवान कहते हैं, जो लोग मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी और नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत और भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल प्राप्त नहीं होता। जो लोग भगवान कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं तो वह घोर अपराध करते हैं। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति और स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। लोग भगवान कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक और असुर योनियों में रहे आना लिखा हुआ है।
उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहरे अंधकार में गिरते जाएंगे। श्लोक 13 में श्री भगवान कहते हैं, महाआत्माना तू माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसः ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम। अर्थात हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूरी तरह से भक्ति में मग्न रहते हैं और क्योंकि वे मुझे आदि और अविनाशी भगवान के रूप में भी जानते हैं। इस श्लोक में महात्मा शब्द का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है, और जैसे ही कोई भगवान को शरणागत हो जाता है तो वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्थ शक्ति होने के कारण जीव जैसे ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है वैसे ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दिव्य प्रकृति कहलाता है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसे महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। एक शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों और चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वे ना तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं और ना ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ही ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। श्लोक 14 में श्री भगवान कहते हैं, ऐसे महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते रहते हैं। एक सामान्य पुरुष को मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। एक महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में और विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है। ऐसे महात्मा अंत में भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़बद्ध होते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अर्थात अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। श्लोक 15 में श्री भगवान कहते हैं, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा विविध रूपों में या विश्व रूप में करते हैं। यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते वे महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे विभिन्न प्रकार से कृष्ण की पूजा करते हैं।
बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो इसके साथ ही श्रीमद् भगवत गीता का एपिसोड 48 पूर्ण होता है। साथियों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल गीता ज्ञान बाय SK सर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्ण।